राहुल गांधी जिस भाषा में आजकल बात कर रहे हैं, वो भाषा और वो सोच उन्होंने पूरी कांग्रेस के अंदर भर दिया। इंडी वाले भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। आप देखिए कि संसद परिसर में आज क्या हुआ। कांग्रेस के सांसदों ने वहां गजब का तमाशा किया। वो खिलौना वाला बंदर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन इंडी वालों ने हाथों में खिलौने वाला बंदर लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद हाथ में खिलौने वाला बंदर लेकर प्रदर्शन करते रहे और इस दौरान सुप्रिया सुले और संजय राउत भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा की अगुवाई में इंडी वाले इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, खुद भी हंस रहे थे और इनके मन में भी बात थी कि संसदीय गरिमा का मजाक उड़ा रहे। इस प्रदर्शन के जरिए सरकार पर सदन में आकर जवाब देने का दबाव बना रहे थे। ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे थे। आप सुनिए प्रदर्शन के दौरान वो बोल क्या रहे थे। आप देख रहे हैं बॉस, देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। और सब खड़े होकर एक साथ कह रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि यार हम क्या कर रहे हैं, चलो अंदर चर्चा कर लेते हैं, अमित शाह ने तो बुलाया ही है वहां पर चर्चा के लिए। पूरा संसद सत्र इसी तरह के रोज के तमाशे में गुजर गया। कभी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर, कभी बाल नरेंद्र, कभी बंदर, कभी कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं। राजनीति में गंभीरता की बातें होती हैं, संसदीय गरिमा नाम की एक चीज होती थी। यह सीरियसनेस है बॉस इन लोगों का। बच्चे की तरह इस तरह से कूदना, क्या यह प्रतिष्ठा की बात है? यह हम नहीं पूछ रहे हैं। पवन खेड़ा और दूसरे विपक्षी सांसदों की ऐसी हरकत पर खुद कांग्रेस के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने कहा कि यह सब नौटंकी संसदीय गरिमा के खिलाफ है। सुनिए वो कैसे कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि हम लोगों को हमेशा जो सदन की और एक संसद सदस्य की जो गरिमा है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सियासी ड्रामेबाजी पर कांग्रेस, एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को तो नसीहत दे रहा है। बीजेपी के नेता भी इंडी वालों को मदारी बताने लगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ऐसा करना शर्मनाक है। एक मनबढ़ू और सनकी नेता के कारण पूरे महीना क्या मजाक बना दिया। बांदर लेकर के आ रहे हैं, क्या बांदरों की टीम है? क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी, कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया, बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। इन्हीं सब हरकतों की वजह से पूरा सत्र बर्बाद हो गया। राहुल गांधी की जिद से संसद का पूरा टाइम हंगामे में चला गया। आज भी लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ। कल से अमित शाह ने चैलेंज दे रखा है कि 3 बजे तक चर्चा कर लो। अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी। आज अमित शाह और पीएम मोदी दोनों सदन में मौजूद थे। वहां राहुल गांधी भी थे। अच्छा मौका था कि चर्चा शुरू करते, लेकिन वहां फिर हंगामा ही की और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जो कह रहे हैं कि सदन में कब आएंगे बाल नरेंद्र, नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, अमित शाह वहां मौजूद थे, उसके बावजूद चर्चा नहीं हुई। सदन के अंदर यह सब चल रहा था, बाहर में भी ये लोग आपस में भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम और गृहमंत्री राहुल गांधी से डर गए। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और राहुल गांधी को भगोड़ा बताया। राहुल गांधी भगोड़े हैं। राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है, एफआईआर हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? पूरा संसद सत्र तो आपने चलने नहीं दिया, तो वो वहां आके बैठे रहते, और जब आए तब भी नहीं चलने दिया। और इनकी उपलब्धि क्या है, विपक्ष की उपलब्धि क्या है आपको पता है? पहली उपलब्धि कांग्रेस ने यह बताई कि उसने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को संसद में आने ही नहीं दिया। यह इनकी उपलब्धि है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को अगले सत्र तक टलवा दिया।
तीसरी उपलब्धि बताई कि पीएम, सीएम और मंत्रियों को ऑटोमेटिक बर्खास्त कर आप पद से हटाने का प्रस्ताव जो ला रहे थे, लेकिन वो भी टल गया। इनकी चौथी उपलब्धि एफसीआरए बिल जेपीसी में चला गया। पांचवी बड़ी उपलब्धि, बीजेपी ने 2/3 बहुमत जुटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन डीलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाए। यानी देश के बड़े बड़े काम नहीं हो पाए, ये इनकी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि क्यों है? जो पीआरएस का डेटा है इस सत्र को लेकर, आप देखिए कि क्या हालत रही है इस बार सदन के अंदर। आप देखेंगे कि अगर आप लोकसभा देखें और अगर आप राज्यसभा देखें, दोनों जगह कितना काम हुआ आप खुद सोचिए। बहुत देश का पैसा लगता है। जो प्रोडक्टिविटी रही, प्रोडक्टिविटी वो कितनी रही लोकसभा के अंदर? मात्र 15%। बॉस 15% की प्रोडक्टिविटी है। और राज्यसभा में 33%, 33%। कितने घंटे काम हुआ? कितने घंटे काम हो पाया भाई इन दोनों जगहों पर? पूरे सत्र में मात्र 17.5 घंटे लोकसभा में और राज्यसभा में 37.5 घंटे के आसपास। प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल, देश की जनता जो है वो सोचती है कि उसके मुद्दे उठेंगे, बातें होंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल का कामकाज का प्रतिशत रहा 1% और राज्यसभा में 12% मात्र। और प्रश्नकाल चला कितनी देर? कितनी देर का प्रश्नकाल था? अगर आप देखेंगे लोकसभा के अंदर पूरे सत्र में 9 मिनट का प्रश्नकाल हुआ है। सोचिए आप, सिर्फ 2 सवाल का जवाब पूरे सत्र में मिल पाया। और बिल कितने पास हुए? अगर आप देखेंगे इस पूरे सत्र में जो बिल पास हुए, कितने सत्र में बिल पास हुए? 11 बिल पास हो पाए बस। वो उसमें भी 9 बिल बिना चर्चा के पास हुए, जिनमें एक भी सांसद जो है वो इन 9 बिलों पर बोला ही नहीं लोकसभा में। आप सोचिए संसद का कितना टाइम इन लोगों ने बर्बाद किया और फिर अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। अगर प्रश्नकाल की परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो 2019 के बाद अब तक का सबसे खराब सत्र रहा और ओवरऑल देखिएगा तो 2009 के बाद से चौथा सबसे खराब सेशन रहा है। आप देखिए कि इसी हंगामे के बीच संसद में कई बिल आए, लेकिन उनकी कोई बात तक नहीं हो पाई। इस सत्र में संसद में 12 बिल पेश किए गए। इसमें द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल जो है वो पास हुआ। यह बिल लोकसभा में 14 मिनट में पास हो गया। सिर्फ 2 सांसद इस पर बोल पाए। यह नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम से जुड़ी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शंस का विस्तार करने वाला बिल था। वंदे मातरम के अपमान को भी कानून के दायरे में लाने का प्रावधान इसमें लाया गया। इसके अलावा द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, यह लोकसभा में 12 मिनट में पास हुआ और इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं। यह ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों की व्यवस्था में बदलाव करता है। नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का भी इसमें प्रावधान। द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल, यह लोकसभा में मात्र 10 मिनट में पास हुआ। इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। यह एनसीडीसी की फाइनेंसिंग और असिस्टेंस देने की भूमिका का विस्तार करता है। इससे कोऑपरेटिव्स को अधिक क्षेत्रों में सीधे या इंटरमीडिएट्स के जरिए सहायता मिल सकेगी। द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, लोकसभा में 5 मिनट में इस बिल पर जो है इसको पास किया गया और इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। यह पुराने बैंकिंग एविडेंस कानून को डिजिटल बैंकिंग के हिसाब से अपडेट करता है। सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को अदालत में एविडेंस के रूप में अब स्वीकार किया जा सकेगा। द केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल, लोकसभा में 5 मिनट में पास हुआ। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। केरल राज्य का आधिकारिक नाम केरला से बदलकर केरलम करने का इसमें प्रावधान है। केरल विधानसभा पहले इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, लोकसभा में 5 मिनट में यह पास हुआ। इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। यह मिनरल राइट्स और माइनिंग लैंड पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स और सेस को केंद्र की तरफ से तय सीमाओं के दायरे में लाता है। इसका मकसद माइनिंग सेक्टर में अलग अलग टैक्स को नियंत्रित करना है। एक और महत्वपूर्ण बिल, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल, लोकसभा में 4 मिनट में पास हुआ और इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। यह सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करता है। द एमएसएमई डेवलपमेंट बिल, लोकसभा में 3 मिनट में पास हुआ। इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई।
इस बिल में एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर और पेमेंट्स को लेकर प्रावधान है। द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में 3 मिनट में पास हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। यह कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए टैक्स एग्जम्पशंस और टैक्स रूल्स में बदलाव करता है। डायमंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर भी इसके प्रावधान लागू होते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल लोकसभा में 2 मिनट में पास हुआ, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। बर्थ या डेथ को 2 साल से ज्यादा देरी से रजिस्टर कराने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अनुमति जरूरी होगी। इससे डिलेड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव होगा। सोचिए, देश से जुड़े हुए कितने महत्वपूर्ण बिल थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में ये सब बिल पास हुए। क्यों? क्योंकि विपक्ष लोकसभा में चर्चा ही नहीं होने दे रहा था। राज्यसभा में थोड़ी बहुत फिर भी चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में तो ना के बराबर चर्चा। और आपको पता भी ना चले अगर हम पाठशाला में ना बताएंगे ये सब बिल पास हो गया। ये इस देश में हाल कर दिया गया है, राजनीति का स्तर कर दिया गया है।